गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की नर्सिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यूपीसी नेट, तो जी हाँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है और अपना करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है यूपीसी नेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी चीजें डिस्कस करूंगी, सिलेबस से लेकर और नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यूपी कॉमन नर्सिंग टेस्ट है, जो कि कौन कंडक्ट करवा रहा है। कंडक्टिंग बॉडीज ये दी हुई है ABVMU एंड SGPGI लखनऊ, KGMU, RML लखनऊ, UPU में सैफई, LLRM मीरठ। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि ये 2024 से 2025 के सेशन के लिए है, एकेडमिक सेशन। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो यूपी के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल है। तो ये 25 अप्रैल से अवेलेबल है फॉर्म, और लास्ट डेट अप्लाई करने की बहुत ही नजदीक है, यानी कि पास आ रही है 29 में, यानी कि 29 मई को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शाम को 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, वो होगा 5 जून को। 5 जून को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो होगा 14 जून को। और प्लेस एग्जामिनेशन की सिटी जो होगी वो एडमिट कार्ड जब आपका आएगा वहीं पर क्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या होगा कि वो भी वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जो होगी वो होगी 3000 रुपीज। किसके लिए? जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे और ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, 2000 रुपीज जो SC ST और PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए है 2000 रुपीज। और एग्जामिनेशन फीस क्या? ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। दूसरी चीज, फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कि एज की बात की जाए तो एज जो होगी वो कितने, मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए। मतलब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, जो भी बच्चा होगा, वो मिनिमम 17 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th आपका होना चाहिए। ठीक है, 12th आप पास आउट होने चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 40%। ठीक है, मिनिमम 40% होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपने जहां भी पढ़ाई की हुई है, जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की, वहां पर इंग्लिश होना चाहिए। मतलब आपने जब 12th किया है तो उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी चीज, जो कैंडिडेट्स ओपन स्कूल से पढ़ाई किए हुए यानी कि डिस्टेंस लर्निंग जिनकी है, वो लोग भी एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, इस एंट्रेंस टेस्ट को अपीयर करने के लिए। बट यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, एक चीज और बोली है, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स होंगे, है ना, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स होंगे, वो भी इस एग्जाम के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या है, कोर्स मतलब कि एडमिशन लेने से पहले आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके द्वारा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के या फिर डिस्ट्रिक्ट CMO द्वारा ये डिक्लेयर होना चाहिए कि आप फिजिकली क्या है, फिट है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्यूरिंग द, मतलब आप जब कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए। दूसरी चीज है, मैरिड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैरिड होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। मैरिड कैंडिडेट्स क्या एलिजिबल है, वो लोग भी एलिजिबल है इस एग्जाम को
अपीयर करने के लिए। दूसरी चीज जो है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी आपको, सारी चीज मतलब आप फॉर्म को कहाँ पे अप्लाई करेंगे या फिर इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वेबसाइट दी हुई है। और ईमेल की बात की जाए तो यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आपको किसी भी तरह की परेशानी है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है जी, तो ये जो आपका ABVMU है, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूपी में है, लखनऊ में है। यही जो यूनिवर्सिटी है ये एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स। BSc नर्सिंग कोर्स के लिए है एकेडमिक सेशन 2024-5, पहले भी बताया मैंने। और ये गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी है, और उन कॉलेजेस में जो कि किससे एफिलिएटेड हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ SGPGIMS यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, UMS यानी कि यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड LLRM यानी कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मीरठ। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस से जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड होंगे वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट की हेल्प से, यानी कि यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस UPC नेट की हेल्प से। दूसरी चीज बात कर लेते हैं सेंटर कौन कौन से हैं, यानी कि किस कहां पर आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो टोटल जो होंगे 19 सिटी दी गई है। ठीक है, 19 शहर बताए गए हैं जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज एंड सहारनपुर और वाराणसी। तो इन सिटीज में आपका क्या एग्जाम होगा। और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ये भी हो सकता है कि, वैसे तो ये कंफर्म है पर नोटिफिकेशन में है कि मे भी थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल 100% नहीं है, 99% ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम्स इन्हीं सिटीज में होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। और जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना है। कोई भी पोस्ट वगैरह के थ्रू आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात की गई रिजर्वेशन पॉलिसी की। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होंगे, है ना, यानी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स होंगे, जिनका कितना 40% to 50% जो जिनके पास सर्टिफिकेट होगा कि वो फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या फिर शारीरिक अपंगता वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब फिजिकली चैलेंज्ड होंगे उनके लिए 40 to 50% मतलब उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो 40 to 50% उनके पास ऐसा कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनके लिए 3% का रिजर्वेशन मिलेगा। और दूसरी चीज, जो कैंडिडेट्स ST SC से होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन है, 5% का रिजर्वेशन है ST SC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्यूरिंग द एडमिशन। मतलब कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो,
है ना, आप रिजर्वेशन की सहायता लेना चाहते हो, जनरल मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स हो गए या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, एससी एसटी, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बताइए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसने इशू किया हो, तहसीलदार या फिर एसडीएम, उत्तर प्रदेश के तहसीलदार या एसडीएम जी ने उसको इशू किया हो। दूसरी चीज, गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल, दिस सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइबल ऑनली, मतलब आप जो भी सर्टिफिकेट जमा करोगे उसको वेरीफाई किया जाएगा, कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ओबीसी सर्टिफिकेट इशू जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024, मतलब कि लेटेस्ट आपके पास जो सर्टिफिकेट हो ओबीसी का वो जो लेटेस्ट होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग के पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ भी यही है, 1 अप्रैल 2024 पे जो रिन्यू हुए होंगे वही एक्सेप्टेबल होंगे। दूसरी चीज, अगर आप फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर जो रिजर्वेशन होता है उसका भी फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं या फिर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप यूपी से हैं, है ना, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ का, यानी कि निवास प्रमाण पत्र है यूपी का, तभी आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो ले सकते हैं एडमिशन, बट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने 12th और 10th दोनों को कहाँ से पास आउट किया हो, यूपी से। अगर आपने दोनों यूपी से पास आउट किया है आपने 10th एंड 12th, तभी आप क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे यूपी के। ठीक है जी, अब जरा बता देते हैं इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से टू कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये बताई गई है कि आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, वहां यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बताई गई है, बीएससी नर्सिंग के कोर्स में जो भी एडमिशंस होंगे वो केवल सीनेट की हेल्प से ही होंगे, यानी कि अगर आपने यूपी सीनेट एग्जाम को अपीयर किया है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, अगर आप, और दूसरी चीज ये है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है एप्लीकेशन में। आपका जो भी चीज आप फिल कर रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी चीजें क्या एकदम करेक्ट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर्स। ठीक है, तो आप ड्यूरिंग द अप्लाइंग फॉर्म, है ना, आप जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जो ईमेल नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, वो क्या आपकी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। है ना, कि पता चला आपने साइबर कैफे वाले का डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, ओटीपी वगैरह होगी, वो सारी कहाँ पे, मोबाइल पर ही आएगी। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर ही पता चलेगा आपको। तो वही चीज बताई गई है इंस्ट्रक्शन में कि आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म का सबमिशन कर रहे हैं तो उसको डबल टाइम चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि सारी चीजें सही से फिल है कि नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपने करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड, ठीक है, अगर आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये चीज क्लियरली लिखी हुई है। इसलिए फॉर्म को अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो मैं यहाँ बता दूं स्टेप्स कौन कौन से हैं फॉर्म फिल करने के। तो सबसे पहले क्या करना होगा, कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर जब आप फॉर्म अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, जैसा कि आपके 10th सर्टिफिकेट में लिखा है वैसा ही नेम होना चाहिए, मिडिल नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए,
जैसा कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में दिया हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो वो भी 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। जेंडर है ना, ईमेल एड्रेस वगैरह एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और कैटेगरी, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है स्टेप 2 क्या है, लॉगिन करना है आपको। आपका एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पासवर्ड वगैरह आ गया, तो आपको क्या करना है, उसको लॉगिन करके वहां पे जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको फटाफट से 3rd स्टेप पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग एंड सबमिशन होगा वो कितने स्टेज में होगा, सबसे पहले तो आपको पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, अपनी एड्रेस देना होगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी, है ना। जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आप भर रहे हो तो आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप मार्क्स वगैरह सही से फिल कर सको। सेंटर ऑफ सिटी, है ना, तो कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो, वो सारी चीजें। स्टेज 4 में आपको फोटो एंड सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट, ये सारी चीजें आपको करनी है स्टेज 4 में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि किस तरह से अप्लाई करना है। फिर है जरा एग्जामिनेशन की बात कर ले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये जो आपका एग्जाम होगा ये होगा टोटल 200 मिनट्स का, और ये कब फ्राइडे को होगा, डेट फ्राइडे लिखी हुई इसमें, और 14 जून को होगा ये एग्जाम। 14 जून को एग्जाम होगा आपका। और टाइम की बात करें तो 11 से 2:20, सुबह 11 बजे से लेकर 2:20 तक दोपहर के ये एग्जाम होगा। 200 मिनट का होगा ये। और वेन्यू मतलब कहाँ पर होगा आपका एग्जाम, ये एग्जाम वहां पर होगा जहां पे आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहेगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि पहले भी बताया गया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है ये है OMR सीट, यानी OMR सीट आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा, जहां पे आपको OMR सीट भरनी है, यानी कि इस तरह आपको शीट मिलेगी, ABC जो भी रहेगा आपको उस पे करेक्ट आंसर पे उसको डार्क करना होगा ब्लैक पेन की हेल्प से या फिर ब्लू पेन की हेल्प से, ठीक है। पेन आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, बट अपना पेन लेकर जाइएगा। अब ऐसा नहीं करिएगा कि अपना पेन लेकर ना जाए आप, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मार्क्स हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 200 मिनट का क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश होगा। सिलेबस की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस। सिलेबस में आपका सबसे पहले 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, है ना, थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह से सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स से 20% क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी 20%, बायोलॉजी से भी 20% क्वेश्चन होंगे, और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से यानी इंग्लिश भी 20% होगा। ये सारे जो है आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, क्लास 12th, इंटरमीडिएट 11th तो नहीं बताया गया इसमें, 12th क्लास से ज्यादातर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस में फिर से बता दूं, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और यानी कि पूरे 5 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे, और पांचों का पोर्शन बराबर है, सारे जो होंगे बराबर आएंगे। तो सारे पोर्शंस को यानी सारे पार्ट को बराबर टाइम देना है आपको, ठीक है। फिर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा, मेरिट तो बाद में बनेगी, पहले आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइड जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 50 परसेंटाइल होगा, एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45 परसेंटाइल, एंड ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए। फिर जरा इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं।
एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखना है आपको। 9 AM यानी कि 11 बजे आपका पेपर होने वाला है, तो 9 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है वहां पे, ठीक है। और वहां पे आपका बायोमेट्रिक भी होगा और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है एग्जाम से पहले वो भी होंगी। और अगर आप लेट होते हैं तो आपकी नो एंट्री है, मतलब कि 10 बजे के बाद, अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा सेंटर में। खास ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर एग्जाम। जब तक आप का एग्जाम हो नहीं जाता, जब तक 2:20 टाइम हो नहीं जाता, आप एग्जाम हॉल को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और OMR सीट जो आपको दी गई उसको क्या करना है, एग्जामिनर को रिटर्न कर देनी है। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें एग्जाम सेंटर में नहीं लेकर जानी है, जैसे नोटबुक हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, फोन हो गया, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। और रिजल्ट की बात कर लें अगर, तो रिजल्ट जो होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन। सारी जो वो होगी मेरिट लिस्ट होगी वो वेबसाइट पे मिलेगी। तो जो अगर कैंडिडेट जो है वो इक्वल मार्क्स मिलता है, कैंडिडेट्स को क्या इक्वल मार्क्स, कुछ कैंडिडेट्स अगर उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में इक्वल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनकी ये सारी चीजें देख के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट्स के हायर होंगे बायोलॉजी में, है ना, और फिर अगर बायोलॉजी में भी इक्वल मार्क्स है तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर केमिस्ट्री के मार्क्स भी इक्वल है तो फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। अगर फिजिक्स के मार्क्स भी इक्वल है तो फिर 12th क्लास के परसेंटेज देखे जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो होगा मेरिट लिस्ट बनेगा अगर किसी कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, तो इस तरह से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब दूसरी चीज है, काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज साफ साफ बोली गई है कि जो एडमिशन होगा वो आपके पूरे मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपके यूपीसी नेट में आपने जितना मार्क्स स्कोर किया है, जितने मार्क्स आपको मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कोई भी इसमें लापरवाही नहीं होगी कि आपने क्वालिफाई नहीं किया है या फिर कम मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैज क्वालिफाइड फॉर एडमिशन द BSc नर्सिंग कोर्स शैल बी डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। जिन लोगों ने पास कर लिया है उनको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज में फीस ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको फीस सबमिट करना है। ध्यान रखना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसी टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर फीस सबमिट करनी है, तो फीस की व्यवस्था बना के रखें, ठीक है। और फिर कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार फिर से जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य बातें हैं वो मैं बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा वो 14 जून को है और अभी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 जून, यानी कि 29 मई को आप लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। और दूसरी चीज मैं सिलेबस बता दूं, सिलेबस जो होगा सारे ही पोर्शन से इक्वल आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो प्लीज उनको बता दें, ये बात शेयर करते, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। अगर एक बार आप चूक गए किसी चीज से तो हो सकता है आपका करियर उतना ब्राइट ना हो जितना आपने इमेजिन किया था। तो प्लीज स्टूडेंट्स सीरियस रहे इस मैटर को लेके, अपने करियर से रिलेटेड जो भी चीजें उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहे, जागरूक रहे। और अड्डा 24/7 पर क्लासेस चल रही हैं आपकी यूपीसी नेट के लिए, एम्स के लिए, जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी क्लासेस चल रही, बायोलॉजी की, और कल से फिजिक्स की भी चल रही है क्लास। तो प्लीज बच्चों आप लोग जुड़ जाए अड्डा 24/7 से और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को अच्छे फ्यूचर के लिए आपके।